एनिमे एक्सपो ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जापानीज पॉप कल्चर सेलिब्रेशन है और ये हर साल लॉस एंजलिस के कन्वेंशन सेंटर में होता है। यहाँ जापान, यूएस और पूरी दुनिया से फैंस और प्रोफेशनल्स इकट्ठा होते हैं ताकि नई नई अनाउंसमेंट्स हो सके। और इस साल ये 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक चली थी। इवेंट के दौरान ढेर सारे अनाउंसमेंट्स हुए और आज के एनिमाचार के 34वें एपिसोड में हम इन्हीं अनाउंसमेंट्स पे बात करेंगे। जी हाँ, वीडियो के अंदर कोई और एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है क्योंकि एनिमे एक्सपो को लेकर ही ढेर सारी खबरें हैं मित्रों जो कि मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले री-इनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड की सीजन 2 की खबर मिली है जो कि फॉल 2026 में आ रही है। जब फॉल वो भी 2026 में आने वाली है तो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट क्यों कर दिया भाई। देन वी हैव लेट्स प्ले की एनिमे अडैप्टेशन जो कि इसी साल अक्टूबर में आएगी। इसकी स्टोरी समारा उर्फ सैम यंग के बारे में है जो कि एक गेम डेवलपर है और उसके पहले ही गेम को किसी स्ट्रीमर द्वारा थोड़ी सी खराब रिव्यू मिल जाती है। अब ये जो स्ट्रीमर या क्रिटिक है वो इस डेवलपर के घर के बगल में ही रहने आ गया है, पड़ोसी बन गया और इसी पे कहानी है। अब अगर मैं कुछ ब्रीफ में गलत बोल रहा हूं तो चढ़ मत जाना, मैंने देखा नहीं है इस एनिमे को, जो मुझे ऑनलाइन मिला आपको बता रहा हूं ना। ओरिजिनल वेबटून के अंदर सेंसरशिप, देन प्रॉब्लमेटिक कुछ कंसेंट वाले कंटेंट थे, देन जो ऑथर हैं उनके भी कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज थे जिसको लेके थोड़ा बवाल मचा था। इसलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जब इसकी एनिमे अडैप्टेशन आएगी तो इन इश्यूज को अवॉइड किया जाएगा। मूविंग ऑन, वी हैव ग्रोटेस्क एनिमे फिल्म जो कि प्रीमियर होने वाली है 2026 के अंदर। ये एक ओरिजिनल ओमनीबस फिल्म है जिसके अंदर 3 अलग स्टोरीज होंगी। इसे क्लोवरवर्क्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये एनिमे प्रॉमिस करती है कि भैया आपको रिच और डाइवर्स विजुअल्स देखने को मिलेंगे। रिच तो समझा, डाइवर्स का क्या मतलब है, जो भी हो। आगे हम बढ़ते हैं रूस्टर फाइटर की तरफ जो कि अगेन 2026 में प्रीमियर होने वाली है। 2026 के स्प्रिंग में, फॉल में नहीं। ये एक एक्शन कॉमेडी है जहां केजी नाम का एक रूस्टर यानी कि मुर्गा, वो ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट डिफेंडर है। लिटरली बंदा मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो भी ऐसे मॉन्स्टर से जो कि 10 माले ऊंचे हैं। बंदा नहीं, मुर्गा लड़ रहा है और इसका फियरसम बैटल क्राई पता है क्या है? कॉक डूडल डू। इसकी ट्रेलर काफी फनी सी थी जहां पे लड़की एक इस मुर्गे से बात करती है और उसे फ्राइड चिकन खाने को ऑफर करती है। वाह दीदी वाह। एंड देन टेक्स्ट पता है क्या आता है? 1 कॉक टू सेव दिस वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? बड़ी डबल मीनिंग बातें हैं। That's what she said. हाँ, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स, लेकिन अब हम चलते हैं कुछ मेन स्ट्रीम एनिमे के अनाउंसमेंट्स की तरफ। मतलब ऐसे एनिमे जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि रीज़ीरो सीजन 4 जो कि 2026 में आ रही है क्रंची रोल पे। देन फ्री रन का सीजन 2 भी हमें देखने को मिलेगा, वो भी अगले साल, लेकिन अगले साल बहुत लेट नहीं, जनवरी के अंदर ही शायद, श्योर नहीं हूं। देन बीस्टार्स के फाइनल सीजन का पार्ट 2 भी आने वाला है अगले साल जो कि स्ट्रीम होगा नेटफ्लिक्स पे। फिर हम सबका चहेता मुसोको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 आएगा अगले साल क्रंची रोल पे। देन आता है ब्लीच। जी हाँ, वही ब्लीच जिसे हम सब पसंद करते हैं जो कि बिग 3 में आता है। तो हाँ, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द कैलामिटी पार्ट 4 2026 के अंदर आ रही है। कब, इसका डेट नहीं अनाउंस किया गया। देन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 भी आ रही है अगले साल नहीं, इसी साल, लेकिन दिसंबर में। थोड़ा वक्त है बट एटलीस्ट इसी साल आ रही है। आई एम हैप्पी। और ये आ रही है नेटफ्लिक्स पे या फिर आपके नजदीकी समंदर में। देन क्लासरूम ऑफ द एलीट सेकंड ईयर भी अनाउंस कर दी गई है, लेकिन इसके रिलीज डेट को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। बस इतना पता है कि क्रंची रोल पे आएगी फॉर श्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द पॉपुलर कैटेगरी, ब्लैक क्लोवर। उत्सव की तैयारी करो। एक मिनट, इससे पहले कि तुम उत्सव की तैयारी शुरू कर दो, मैं आपको बता दूं कि जब ब्लैक क्लोवर का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था क्रंची रोल के चैनल पे, तब वहां लिखा था कमिंग इन 2026, लेकिन इसे चेंज करके अब लिख दिया गया है कमिंग सून या कमिंग ऑन क्रंची रोल। इसका मतलब समझे दया, ये जो ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 है वो शायद 2027 में आए। बहुत टाइम है इसमें। और एक बात समझ नहीं आया, अब तक ब्लैक क्लोवर में इतने सारे एपिसोड्स आ चुके हैं तो वो सब क्या सीजन 1 था? क्योंकि इसे सीजन 2 बोला जा रहा है। कमाल करते हो यार, कुछ भी मतलब है, कुछ भी। तो दोस्तों, इन पॉपुलर अनाउंसमेंट्स के अलावा भी कई और अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिन्हें अब मैं स्क्रिप्ट देख के पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी रैपिड फायर की तरफ पढ़ देता हूं। द लास्ट ब्लॉसम एनिमे फिल्म जिसकी जापान में थिएट्रिकल रिलीज 10 अक्टूबर 2025 को होगी। फिर मैकेनिकल मरी जो कि इसी साल अक्टूबर में प्रीमियर होगी। फिर आती है एसेंडेंस ऑफ ए बुकवर्म, अडॉप्टेड डॉटर ऑफ एन आर्क ड्यूक, ये 2026 स्प्रिंग में प्रीमियर होगी।
देन द होली ग्रेल्स ऑफ इरिस जो कि आ तो रही है 2026 में, लेकिन 2026 के एकदम स्टार्ट में यानी जनवरी में। नेक्स्ट वी हैव डीमन ऑफ द शैडो रेल्म जिसकी डेट तो अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन जब भी आएगी तब क्रंची रोल पे स्ट्रीम होगी। इसके बाद है तोजिमा वांट्स टू बी अ कामेन राइडर जो कि एक एक्शन कॉमेडी एनिमे है और ये इसी साल अक्टूबर में क्रंची रोल पे प्रीमियर होगी। इसके बाद हमारे सामने आती है एक रोमांटिक कॉमेडी नेम्ड यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स जो कि क्रंची रोल पे अगले साल जनवरी में प्रीमियर होगी। एंड फाइनली वी हैव सेंटेंस टू अ हीरो जो कि एक डार्क फैंटेसी सीरीज है और ये भी 2026 जनवरी में प्रीमियर होगी ऑन क्रंची रोल। तो मित्रों ये थी पूरी लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ कुछ और चीजें भी अनाउंस हुई है जैसे कि गेम्स, किसी तरह का कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दैट। मैं नहीं मानता। सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट की। हाँ पता है इसकी एनिमे अनाउंसमेंट हुई है कि सेकेंड ईयर आने वाली है अगले साल, लेकिन एक और चीज अनाउंस हुई। जी हाँ, एक नया गेम क्लासरूम ऑफ द एलीट मर्ज पजल स्पेशल एग्जाम। ये गेम क्रंची रोल के गेम वॉल्ट में अवेलेबल होगा और इस गेम की सबसे खास बात यह है कि गेम के अंदर किसी भी तरह की माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं है, यानी कि इन ऐप परचेजेस होती है या फिर कुछ सामान खरीदो, ये एंड ऑल कुछ नहीं है। एकदम एक बार लो और जिंदगी भर खेलो मजे से। एड्स तक नहीं है गेम के अंदर, ये अच्छा किया है। सारे गेम्स को ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, वरना मैं खेलता हूँ वैलोरेंट जहां एक एक स्किन 10-10 हजार की होती है बंडल। ठीक है, लूट रहे हैं ये लोग। फिर आती है सोलो लेवलिंग की नई गेम कर्मा। जी हाँ, नेटमार्बल ने एनिमे एक्सपो 2025 में सोलो लेवलिंग कर्मा गेम अनाउंस किया है जो मोबाइल और पीसी के लिए लेट 2025 में लॉन्च होगा। ये एक रोग एलीट एक्शन आरपीजी है जो कि सोलो लेवलिंग का जो यूनिवर्स है ना उसको एक्सपांड करेगा। मतलब ये संग जिन्वू है ना, उसके 27 ईयर की जो मोनार्क वॉर हुई थी उसके अनएक्सप्लोर्ड चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेगा। प्लेयर्स यहाँ आइकॉनिक शैडोज को समन कर पाएंगे जैसे कि आयरन, इग्रिस, और जिन्वू के कॉम्बैट स्टाइल को इको करते हुए सिग्नेचर कॉम्बो स्किल्स परफॉर्म कर पाएंगे। इसका मतलब समझे मित्रों, ये सोलो लेवलिंग वाले हर तरफ से पैसे छापने के मूड में आ गए हैं। कोई बात नहीं, छापो छापो, लेकिन थोड़ी हमारी तरफ भी छिड़काओ, मतलब बारिश करो पैसों की, एक दो स्पॉन्सर दे दो। क्यों सोलो लेवलिंग, पैसा ही पैसा होगा। गेम्स के अलावा हिरोयुकी सवानो जो कि अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे के म्यूजिक पे काम किए थे, उनका एक फुल लेंथ कॉन्सर्ट हिरोयुकी सवानो लाइव NZK008 क्रंची रोल की लाइब्रेरी में समर 2025 में ऐड होगा। इसके अलावा ओरन हाई स्कूल होस्ट क्लब की 20th सेंचुरी पर क्रंची रोल ने स्टेडी हैंड्स के साथ क्लोथिंग लाइन कोलैबोरेशन अनाउंस की। इसमें कैरेक्टर डिजाइनर कुमियो के ताकाहाशी के नए सेलिब्रिटी आर्ट भी शामिल हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियॉन जेनेसिस इवांजेलियन के 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ किया गया। बेसिकली मिसातो कात्सुरागी के आइकॉनिक यूनिफॉर्म जैकेट के रेप्लिका का गिव अवे यहाँ किया गया था। सो यस, ये थी पूरी अनाउंसमेंट जो कि इस साल एनिमे एक्सपो पे हुई है। अगर मुझसे यहाँ कुछ मिस हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही ये भी बताना कि आप कौन सी एनिमे अनाउंसमेंट को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।